नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वीं नेशनल बॉलीवुड चैंपियन का उद्घाटन किया और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली का शुभारंभ भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों को काशी की खास बातों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया। देश के 28 राज्यों की टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि युवाओं को खेलते देखना हमारे लिए गर्व की बात होगी। इससे देश में खेल संस्कृति और मजबूत होगी। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। CUET UG के जरिए 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी से 2026 रखी गई है, जिसमें परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच कराई जा सकती है। जो भी छात्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और 31 जनवरी तक परीक्षा शुल्क भी जमा किया जा सकता है। और इसी के साथ इस फॉर्म में सुधार के लिए अलग से मौका भी मिलेगा। छात्र समय पर आवेदन जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। इस हफ्ते में देश भर में 39,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं। बिहार में 24,492 पदों पर भर्ती की घोषणा भी की गई है। यूपी में लेखपाल के 7,994 पद भी खाली पड़े हैं। अलग अलग विभागों में ये भर्तियां कराई जा सकती है। युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है। आवेदन यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। योग्यता और उम्र की जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से आवेदन करें। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। बीमा कंपनियों के खिलाफ 1,20,000 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। दरअसल ग्राहकों को गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेची जा रही थी, इसलिए ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई है। और इस बीमा कंपनियों को मिस सेविंग भी कहा जाता है। इसके जरिए IRDAI ने इस पर चिंता भी जताई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 22% मामले मिस सेविंग के हैं। बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ग्राहकों का कहना है कि बीमा कंपनियों को पूरी जानकारी देनी होगी। गलत पॉलिसी बेचने पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। अडानी ग्रुप में 6 जनवरी को नया बॉन्ड इशू लाया जाएगा। इसमें निवेशकों को 8.90% तक ब्याज भी मिलेगा। अडानी ग्रुप की कंपनी 1,000 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। आम लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम निवेश 10,000 रुपए है। इस इशू में 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए है। बॉन्ड की अवधि 2 से 5 साल होगी। कंपनियों का कहना है कि निवेश लेने से पहले जोखिम जरूर समझें। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। प्रयागराज में आंखों की जांच अब मुफ्त होगी। जांच के लिए प्रयागराज में शिविर लगाया गया है। इस शिविर में 22 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया है, जिसमें से 8 मरीजों के आंखों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक भी किया गया है। शिविर में सैकड़ों लोगों की आंखें जांच कराई गई। इस जांच से गरीब और जरूरतमंद लोगों को फायदा भी मिल रहा है। दवाइयाँ और चश्मे भी मुफ्त में दिए गए हैं, जो कि प्रयागराज में शिविर लगने की वजह से समय पर बीमारी की पहचान भी की गई है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। यूपी में पहाड़ों जैसी कपा देने वाली ठंडी पड़ रही है। पछियाओं हवा चलने की वजह से गलन बहुत ही तेज बढ़ गई है। शनिवार को कानपुर, गोरखपुर प्रदेश के 62 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे की वजह से 10 मीटर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ अयोध्या का राम मंदिर और आगरा का ताजमहल कोहरे में छिप गया है। कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ रेलवे स्टेशनों से 50 से ज्यादा ट्रेन लेट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। विदिशा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शनिवार को देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने नंदू उर्फ शुभम चौबे को चाकू से मार डाला। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गई। वारदात के मुताबिक आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में मिशन शक्ति 5.0 अभियान चलाया गया है, जहां पर महिला पुलिस कर्मियों गांव-गांव और बाजारों में पहुंचकर उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से खुलकर बात की। जहां पर महिला पुलिस कर्मियों ने बच्चियों को बताया कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस हर वक्त आपकी मदद के लिए मौजूद है। और इसी के साथ पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सलाह भी दी, जो कि स्कूल और भीड़ वाली जगहों पर जागरूकता फैलाने की सलाह भी दी गई। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। आज की सरकारी नौकरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती निकली है और NALCO में 110 पदों पर भर्ती निकली है। और इसी के साथ साथ ही बिहार में हवलदार कलर की 64 वैकेंसी भी निकली है। और इसी के साथ ही यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती 12वीं पास के लिए बड़ा मौका है। सैलरी 59,000 से ज्यादा बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड UPPRD ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026
2026 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जहां पर उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि 125 साल बाद हमारी धरोहर घर लौटी है। मोदी सरकार ने कहा ये अवशेष गुलामी के दौर पर देश से बाहर चले गए थे। कुछ लोगों ने इन्हें बेचने तक की कोशिश भी की, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें बेचने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। इस काम में मदद करने वाले लोगों का धन्यवाद भी किया गया। देश के लिए यह गर्व का पल है।